हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मैं डी स्टूडेंट, आपने हमने देखा होगा थंबनेल पर, आज के जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है शंकु के ऊपर। ठीक है, ये 3D का आज अपना लास्ट है और 3D के अंदर जो ये चल रहा है अपना 3D कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, गन, गना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज अपना ये 3D कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन कुछ और पढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वो पूरा जरूर देखें आप। आज के सेशन में आपके लिए अंत में एक सरप्राइज लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो जरूर देखें, पूरा जरूर देखें। ठीक है, और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं एंड में आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का जो सेशन है बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पढ़ना आसान नहीं है, मोटिवेशन कोट देखो। पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आसान काम करने वाले के हक में बस बंजर जमीन है, आसमान नहीं है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको आसमान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है, और आसान काम करने वालों के हक में केवल क्या है? बंजर जमीन है। आपको आसमान चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना आसान नहीं होता, पढ़ना कठिन होता है। जो जिसने ठान लेता है जिसकी जीत हो जाती है, और जो मान लेता है उसकी हार हो जाती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये जरूर है, आज मोटिवेशन जरूर देखे। देखो, पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आसान काम करने वालों के हक में बस बंजर जमीन है, सिर्फ यहाँ ही रहते हैं वो, आसमान नहीं है। आसमान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, शंकु की मैं सबसे पहले आकृति बनाते हैं। आपने देखा शंकु की आकृति होती कैसी है? आपने जोकर की टोपी देखी होगी, है ना? जोकर की टोपी वो शंकु के आकार की होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो उसमें क्या होती है? शंकु में दो ऊंचाई होती है बेटा, शंकु में दो ऊंचाई होती है। जोकर की टोपी ले लो, है, और आपका जो जोकर की टोपी के अलावा आपने देखा होगा आइसक्रीम जो होती है, कौन, वो भी ऐसे ही होता है। अपन बोलते हैं कौन दे दो, है ना? तो ये कौन, उसी को बोलते हैं अपन, आइसक्रीम को। इसमें क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? शंकु के अंदर दो ऊंचाई होती है। ऊंचाई कितनी होती है? दो होती है। सर, दो ऊंचाई कैसे? एक तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं अपन एच। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एच बोलते हैं। ठीक है सब, ये सीधी ऊंचाई होती है। जो एच होती है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सीधी ऊंचाई जो सब में होती है, सीधी ऊंचाई कहते हैं इसे। ठीक है, एक ऊंचाई होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपने देखो, अब यहां पर शंकु में एक ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज, है ना? तो इसमें क्या होता है? ये एच होती है, और ये देखो, ये भी एक हाइट ही तो है, ये भी एक तिरछी है, लेकिन देखो तिरछी है ना? एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी जब दीवार पे टिकी होती है तो उस तरह की हाइट है ये। तो ये भी एक हाइट है, इस हाइट को, ये भी एक हाइट है, इस हाइट को अपन बोलते हैं एल। किससे डोनेट करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एल से डोनेट करते हैं। सर एल क्यों? ये एल इसलिए लिखते हैं इसको, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई है। क्या है ये? तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई, है ना, सीढ़ी जैसी, और सीधी ऊंचाई एच। और आपको पता है ये क्या होता है? ये एक वृत्त बनता है नीचे, तो वृत्त की ये क्या होती है बेटा? त्रिज्या होती है। आपको पता ही है, आर, है ना? वृत्त की जो केंद्र से लेकर जो स्पर्श पे खींची रेखा होती है पृष्ठ पर, वो एक वृत्त की त्रिज्या होती है, केंद्र से सीधी दूरी। तो ये त्रिज्या हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये एच। ये आर क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या, है ना? अब इसमें नीचे का भाग तो वृत्ताकार ही होता है, आपको पता ही है। तो ये होता है शंकु, है ना? अब देखो सेम ऐसे ही बना। अब यहाँ पर सीधी सी बात 90 डिग्री की बात करेंगे, 90 डिग्री यानी समकोण की बात करेंगे। एक समकोण बन रहा है ऐसा, है ना? अब सबसे पहले समकोण बन रहा है, ठीक है साहब, इसका मतलब कुछ चीज समकोण की भी आएगी। हाँ साहब आएगी, पाइथागोरस प्रमेय बताऊंगा मैं अभी, है ना? वो इसका में रोल आएगा इसका, है ना? पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी ना, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है ना? ये आधार होता है। तो आधार, कर्ण, लंब, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, जब ये तीनों होती है तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनती है? देखो मैं एक चीज बताता हूँ फिर आपको, पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकलती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, कर्ण का जो वर्ग होता है, ये बता रखा है मैंने, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी, इसका रोल है यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ, है ना? अभी बताऊंगा आपको क्या रोल है इसका। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर ये पाइथागोरस प्रमेय जो आपने अभी बताई हमको, ये क्या काम आएगी? देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये काम आएगी, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये काम आएगी बेटा इसकी, है ना? देखो एच आपको दे देगा,
कभी कभी तिर्यक ऊंचाई दे देगा, कभी कभी आर भी दे देगा, लेकिन कभी कभी तिर्यक ऊंचाई नहीं देता, तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है। एस दे देगा, आर दे देगा, है ना। शंकु का जब भी अपन को कुछ भी आयतन व क्षेत्रफल याद करना होगा तो आपको पहला पॉइंट आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का भी सूत्र है सर, वेरी गुड। एल कैसे ज्ञात करेंगे? तो एल ज्ञात करने का सूत्र क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? वही पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र है। क्या होता है कि एल का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग, लंब यहां पर क्या एच, सीधी भुजा एच का वर्ग प्लस आर के वर्ग के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ एल स्क्वायर है, मुझे सिर्फ एल चाहिए, तो मुझे सिर्फ अगर एल चाहिए तो एल कैसे निकलेगी? एल बराबर हो जाएगी आपकी रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये निकल जाएगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? एच दे देगा, आर दे देगा, तो तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी। एच का वर्ग कर देना, आर का वर्ग कर देना, जोड़कर इसका क्या निकाल देना आप? अंडर रूट निकाल देना। क्या निकाल देना मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अंडर रूट निकाल देना। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 10th क्लास वालों, 9th क्लास वाले और कंपटीशन एग्जाम वाले जरूर देखे इस सेशन को। ठीक है, तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऐसे निकलती है, जो तिरछी ऊंचाई होती है, सीडी टाइप में, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, ये ओ केंद्र होता है, इसको ओ केंद्र मान लो, है ना। हाँ, इसकी नाम दे दो ओ, ए और बी। तो त्रिभुज कौन सा हो गया? ये ओ ए बी, है ना। ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं सर। ये तो चलो हमको पता चल गया कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, शंकु से देखो भैया ना ध्यान से। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि साहब ये तो चलो एक फॉर्मूला हमने याद कर लिया सर, नोटबुक जरूर रखना साथ में, है ना, नोटबुक पेन। हाँ, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली। क्या होता है? एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब अपन आगे चलते हैं, शंकु का आयतन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, शंकु का आयतन मतलब ये इसमें आइसक्रीम भरते हैं तो इसमें भर के कुछ रख सकते हैं, इसका मतलब आयतन है, स्थान घेरती होगी कुछ ना कुछ, ये शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रटना नहीं है, देखो सीख लो, रटना नहीं है। देखो जो बेलन का आयतन होता है ना, उसका 1/3 होता है, 1/3 इंटू बेलन का आयतन, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी, बेलन का आयतन। आप बेलन का आयतन आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाली है, वहां से आप जरूर देख लेना। ठीक है, बेलन की जो पूरी संपूर्ण क्लास है, बेलन का आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है कौन? शंकु का आयतन। तो देख लो बेलन का आयतन जो मैंने लिखवाया था 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका बेलन का आयतन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन आ गया? शंकु का आयतन। बस बहुत इजी, देखो मैंने बोला ना पीछे की सारी क्लास से देख लेना, आप आसानी से याद कर, रटना नहीं है। देखो इसको अधिकतर बच्चे रटते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो आपने एक सूत्र निकाल दिया, एक बेलन का आयतन याद था, उसका 1/3 ही तो करना था। ठीक है मेरे प्रिय, तो ये हो गया बेलन का आयतन, बेलन की सॉरी शंकु का आयतन। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल दी अपन ने, शंकु का आयतन निकाल दिया। अब अपन बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो शंकु में दो चीज होती है बेटा, एक तो होता है वक्र पृष्ठ, अगर ऊपर से ढक दूं तो एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, दोनों होते हैं। ध्यान रखना, गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है ना, जबकि अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ अलग अलग होता है। वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, अर्धगोला गोले को भी ढंग से समझ लेना, है ना, 6वां क्वेश्चन है। तो एक बेलन का आयतन देख लिया अपन ने, सॉरी शंकु का आयतन देख लिया, जो कितना होता है 1/3 बेलन का आयतन। अब अपन आगे चलते हैं शंकु का, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शंकु का अपन ने आयतन देख लिया। अब अपन करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब हो गया ये बार बार हिस्सा, बीच वाला हिस्सा ढका हुआ नहीं, खुला है, ओपन है ना, ये टोपी ऊपर ऊपर की है ना, ऊपर ऊपर का पार्ट, ये वाला ऊपर ऊपर का, ये नीचे वाला ढक देंगे तो ऊपर का भी काउंट होगा, तो संपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? पाई आर एल, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो अब इसमें एल आया, अब इसमें एल आया, आयतन में एल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में एल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहां पर पाई 22/7 आपको पता ही है पाई का मान, और आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, है ना, ये वृत्तकार दे रखा हो ना, वृत्त की त्रिज्या, और एल क्या है? आपकी तिर्यक ऊंचाई। कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सी ऊंचाई है? तिर्यक ऊंचाई, है ना, और ये चित्र में बता रही तिरछी ऊंचाई, ये वाली। ठीक है, ये होगी आपकी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। याद रखना पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, ध्यान रखना, बहुत इजी है ना ये फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब आगे चलता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
संपूर्ण, अब संपूर्ण में आपने ऊपर का ये ढक दिया है, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर का जो खुला हुआ जो भाग था उसको मैंने क्या कर दिया, ढक दिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो ढक दिया, तो अब इसमें ढकने पर क्या हो जाएगा, ढकने पर इसमें त्रिज्या भी काउंट होगी, है ना, त्रिज्या भी काउंट होगी, इसमें उसमें भी त्रिज्या थी, लेकिन ढकने पर इसकी के अंदर त्रिज्या क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, ठीक है। दो मतलब ये त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या दोनों काउंट होगी। यानी कि देखो अगर पूछे पाई आर एल तो होता है किसका, एल तो होता है आपका पाई आर वक्र पृष्ठ, लेकिन पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, यानी कि एक त्रिज्या और काउंट हो जाएगी इधर वाली, है ना। पहले तो ये त्रिज्या थी, अब ये वाली क्यों ढक दिया आपने ऊपर से, तो पाई आर एल प्लस आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। देखो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल, देखो इसको एल मान लो एक तरह, तो एल क्या एल कैसे, एल प्लस आर, इस एल के साथ ये भी तो आर जुड़ेगी, है ना, इधर वाली भी आर जुड़ेगी, तब जाके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये देखना आपने ना, शंकु का, देखो आज मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले पढ़ाए, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूले। अब आ जाते हैं अपन सरप्राइज के ऊपर बात करते हैं। सरप्राइज की बात यह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। नई सीरीज का मतलब ये होता है कि आपको मैं जीके के अंदर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में छपे हैं पहले, है ना, क्योंकि बेटा मतलब पिछले जो क्वेश्चन है वो दोहराए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतने कहां से लाए वो सवाल, नहीं तो दोहराया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टेनोग्राफर के सी और डी का जो एसएससी का एग्जाम हुआ था मेरी शिफ्ट का, उसमें मैं आप 50 क्वेश्चन था, उसमें से 25 क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो जीके की वीडियो आएगी उसमें कंपटीशन वाले, मोस्ट कंपटीशन वाले और जो तैयारी कर रहा है नया बच्चा, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, ठीक है। तो नई सीरीज शुरू करेंगे, गणित के साथ साथ अपन जीके भी पढ़ेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो जीके का सेशन शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो भी, और किसी न किसी कंपटीशन में वो क्वेश्चन छपे और छपेंगे, एक्सपेक्टेड सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये आपके लिए सरप्राइज था, आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ, है ना, गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाता यहाँ पर, ठीक है, और आपको क्वालिटी दी जाएगी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्वालिटी का मतलब एजुकेशन में क्वालिटी, आपको 1% ढिलाई नहीं दी जाएगी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप बस जुड़े रहिए और जिस दिन वीडियो आती है प्लीज आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको मैं इतना आग्रह करूंगा कि आप सेशन को शेयर कर देते होंगे, जल्दी से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम में जो बंदा तैयारी कर रहा है उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।